हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामिनी सिंह और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9th की है और हिंदी में जो वर्कशीट आ रही है विज्ञान की यानी कि साइंस की, उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वर्कशीट नंबर 2 है उसका जो टॉपिक है वो है कोशिका। ये आपके पार्ट 5 से रिलेटेड है यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। इस पार्ट में कोशिकाओं के बारे में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या क्या चीजें हैं। क्या तुम जानते हो कि सभी जीव बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं जिन्हें कोशिका कहते हैं से बने होते हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, चाहे जानवर हो गए, चाहे हम लोग हो गए इंसान, ये सभी के सभी बहुत ही छोटी छोटी संरचनाओं के बने होते हैं जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं। यह कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं, सूक्ष्म यानी कि छोटी होती हैं। ये जितनी भी कोशिकाएं हैं ये इतनी छोटी होती हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। किससे दिखाई देंगी? माइक्रोस्कोप की मदद से हमें ये दिखाई देंगी, लेकिन हमें अपनी आंखों से ये डायरेक्ट नहीं दिखाई देती। कुछ कोशिकाओं को छोड़कर, जैसे कि अंडा, अंडा भी एक तरह की कोशिका है और वो हमें आंखों से दिखाई देता है। तो कुछ कोशिकाओं को छोड़कर हम बाकी कोशिकाओं को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसके बाद आपसे पूछा भी गया है कि शुतुरमुर्ग का, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं, उसका जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है और जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि पार्ट 5 में भी मिल जाएगी आपको और यहाँ पर भी दी हुई है। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है इसकी। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हैं। यह एक इमारत को बनाने में लगने वाली ईंटों की भांति होती हैं जो जीवों का निर्माण करती हैं। यानी कि जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक एक छोटी छोटी ईंट से मिलकर घर बना हुआ है ना, दीवार बनी हुई है, उसी तरीके से छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाते हैं जब हम, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पिंक बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की। बड़ा ही जरूरी सवाल जो पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की जब उसने मृत कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, पेड़ की जो छाल होती है उसमें से उन्होंने कुछ हिस्सा निकाला और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे से डब्बे जैसे हैं, और उन्होंने उसको कोशिका का नाम दिया। और उसी समय से हम उस चीज को कोशिका के नाम से जानते हैं जो कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। रॉबर्ट हुक 1665 आपको याद रखना है। कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका से बनने वाले जीव। जैसे, अब डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम। ये नए शब्द हो सकते हैं आपके लिए। अमीबा तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 8th में, लेकिन पैरामीशियम आपके लिए नया शब्द है। लेकिन आपको दोनों ही एग्जाम्पल्स और इससे भी ज्यादा अगर आप एग्जाम्पल्स याद कर सकें तो आपको याद करने हैं। अन्य जीव जो अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि चूहा, पेड़ तथा मानव इत्यादि। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम खुद यानी कि मानव, हम भी बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर हमारे शरीर की संरचना की है। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम, हमारी स्किन पर यानी कि त्वचा पर अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। हमारे रक्त कोशिकाएं अलग हैं, हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, नर्वस जो सेल्स हैं वो अलग हैं। उसी तरह से पौधों में भी, पौधे भी क्योंकि बहुकोशिकीय जीव हैं, तो जाइलम फ्लोएम, अभी इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, या फिर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आप जानते होंगे कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है। तो आप उसके बारे में वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। आगे की वर्कशीट्स में जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से आपको दिया होगा। जंतुओं में रक्त कोशिकाएं या फिर तंत्रिका कोशिकाएं, और पौधों में जाइलम फ्लोएम तरह की अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है जिनसे मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बना होता है। मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, ये जितनी भी कोशिकाएं दिखाई दे रही, इम्यून सेल, सेक्स सेल,
एपिथेलियल सेल, नर्वस सेल, ये सारी की सारी किसमें पाई जाती हैं? इंसानों में, मानव में। और कुछ एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का डायग्राम, अमीबा, ये अमीबा का डायग्राम, और यूग्लिना, ये यूग्लिना का डायग्राम। ये सब एक ही कोशिका से बने हैं और इन्हें इसीलिए एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयवों यानी कि सेल का भी एक छोटा हिस्सा, यानी कि कोशिका के अंदर भी कुछ हिस्से पाए जाते हैं जिसे हम कोशिकांगक कहते हैं, से बनी होती हैं, जैसे कि केंद्रक कोशिका, झिल्ली कोशिका, द्रव्य तथा रिक्तिका आदि। ये सभी चीजों के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने पार्ट 5 को डिस्कस किया है। हिंदी में भी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कोशिकांग कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। तो जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, जैसे हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं, साइटोप्लाज्म दिया है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये सारे क्या है? कोशिकांग हैं और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा जितना भी वर्कशीट में दिया हुआ है वो सारा समझ में आ गया होगा। तो आगे चल के हम सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, कोशिका किन्हें कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है? अब किन्हें कहते हैं मैंने डेफिनेशन बताई आपको, यह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना, यही हमने बात की। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ये किसकी? सभी जीवों की। और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यह कहाँ पाई जाती है? यह सभी जीवों में पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इनके दो अंतर बताने हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, ये आपने डेफिनेशन लिख दी। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा जो अंतर है, उसमें आप उसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में बहुकोशिकीय जीव में कौन आ जाएंगे? हम, यानी कि मानव। ठीक है, और एक कोशिकीय जीव में कौन आ जाएगा? अमीबा। राइट, तो ये आपको अंतर में लिखना है। पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है और दूसरे वाले में क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है। तो दो अंतर हो गए। सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए, मैंने आपको बताया था क्या होगा? ऑस्ट्रिच का अंडा या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। क्या यह दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है, यह हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, हमें इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती है। कोशिका की खोज किसने और कब की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? अभी हमने पढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। आई होप आपको आंसर्स और हर चीज समझ में आई होगी। अब आखिरी में देखिए क्या दिया हुआ है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बिल्कुल, जब भी घर से निकलें तो सभी बच्चे मास्क पहनकर निकलें, बिल्कुल भी ये चीज हमें भूलनी नहीं है, और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर अपने व्यूज दे सकते हैं वीडियो पर, और सब्सक्राइब करते वक्त जरूर बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इस चैनल की। थैंक यू।